श्री गणेशाय नमः। आज का विषय है प्रेम भक्ति। गुरु जी भगवान के बारे में वर्णन कर रहे थे, विद्यार्थी सुन रहे थे। परमात्मा अजन्मा है, अगोचर है, निर्विकार है, अव्यक्त है, मन से परे है, गुणातीत है, निराकार है। ऐसे ऐसे शब्दों को कह रहे थे, विद्यार्थी सुन रहे थे। एक विद्यार्थी उनमें से उठा और कहने लगा कि हे गुरु जी, यदि परमात्मा जन्मा, अगोचर, निर्विकार, निराकार, गुणातीत है तो साकार कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण कैसे आ गए इस धरती पर? वो कौन सा ऐसा पाठ है जिससे भगवान स्वयं धरती पर आ जाए? निराकार को साकार करने की विधि क्या है? तो गुरु जी प्रसन्न हुए, कहने लगे कि हे बालक, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये जो ज्ञान है भक्ति, जो ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, इन सबसे ऊपर प्रेम भक्ति है। प्रेम भक्ति के वश में परमात्मा साकार होकर धरती पर आ जाता है। तो बालक ने प्रश्न किया, प्रेम भक्ति क्या है? तो गुरु ने कहा कि प्रेम भक्ति वो साधन है जिससे निराकार ब्रह्म भी अजन्मा होता हुआ भी जन्म लेता है भगत की खातिर। तो बालक ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर से समझाइए। गुरु जी ने कहा, आप किसी वस्तु से प्रेम करते हैं, रात दिन उसका चिंतन करते हैं और हर तरह उसका ध्यान करते हैं, उसके लिए बेचैन रहते हैं और आपके मन में एक तड़फ सी होती है उसके प्रति। तो गुरु जी ने फिर कहा, मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे आपका कोई रिश्तेदार है, माँ है, भाई है, बहन है, बाप है, और रात को वो घर में ना आए तो आपको कैसी चिंता होती है? वो ही सच्ची लगन, वो ही सच्ची चिंता, वो ही तड़फ और वो ही जो प्रेम भक्ति है, अगर परमात्मा के प्रति हो तो वो साकार हो जाता है। बालक ने कहा, ये बात सच है? तो गुरु जी ने कहा, ठीक, ये सच है। अगर ऐसी तड़फ, ऐसी लगन, ऐसी प्रेम भक्ति परमात्मा के प्रति हो तो वो रूप धारण करके आ जाता है। बालक बहुत शुद्ध था मन का, उसके मन में ये बात लग गई। उसने कहा, श्री कृष्ण भगवान जो है मेरे इष्ट देव हैं, क्या वो आ सकते हैं? तो गुरु जी ने कहा, क्यों नहीं आ सकते? आ सकते। बालक इतना कहकर चुप कर गया और मन में धारण कर लिया कि एक ही प्रेम भक्ति प्राप्त करने से सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाते हैं, रोग नष्ट हो जाते हैं। तो फिर ज्ञान, विवेक, बुद्धि, वेदाध्ययन ये छोड़ो, प्रेम भक्ति की ही बात करो। प्रेम भक्ति उसके मन में लग गई और वो रात को जब वो सोता तो गुरु जी को जो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान की विधि बतलाई थी कि उसके होंठ कैसे हैं, मुख कैसा है, हाथ कैसे हैं, पाँव कैसे हैं, मुकुट कैसा है, बांसुरी कैसी है, मुस्कुराते कैसे हैं, इसके बारे में ही वो सोचता रहता। कुछ दिन व्यतीत हुए, भगवान ने लक्ष्मी को कहा कि हे लक्ष्मी, एक मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, अब मन से वो मुझे याद करने लगा है, उसकी तरफ है, मुझे जाना ही पड़ेगा। भगवान धीरे धीरे सोचने लगे। रात, आधी रात हो चुकी थी, बालक को नींद नहीं आ रही थी। बालक सोचता जा रहा था, उसको एक बेचैनी थी, तड़फ थी। तब भगवान उसके पास आए और उसके शरीर पर हाथ फेरा और वो सो गया।
दूसरे दिन गुरु जी ने कहा कि जो सच्चा शिष्य होता है वो अपने गुरु से कोई बात छिपाता नहीं। तो बालक ने सोचा कि जो मैंने रात देखा है गुरु जी को बतला दूँ। वो गुरु जी से कहने लगा कि ऐसे ऐसे बात हुई है। तो गुरु जी कहने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने इतनी तपस्या की, इतना मुझे ज्ञान है, इतना मैंने वेद अध्ययन किया है, मेरे तो समझ में नहीं आता ये कैसे हो सकता है। दरअसल बात ये थी, गुरु को ज्ञान तो था, बुद्धि थी, लेकिन प्रेम भक्ति गुरु के पास नहीं था। दूसरे दिन बालक ने फिर कहा, तीसरे दिन फिर कहा। गुरु जी ने कहा ठीक है, मैं आपके पास सोता हूँ, आकर कोई भी आए उसकी बात पकड़ लेना। वो बालक सच्चा था, गुरु जी के पास आकर सो गया। रात को भगवान श्री कृष्ण आए और उसे दर्शन देने लगे। वो मुस्कुरा रहा था, भगवान भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बालक को गुरु जी की बात याद आ गई। उसने झट से भगवान श्री कृष्ण की बात पकड़ ली और गुरु जी को पुकारने लगा, गुरुदेव गुरुदेव उठो उठो उठो। गुरुदेव गहरी निद्रा में सो रहे थे। उठे, देखा क्या बात है। बालक कहने लगा मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। गुरुदेव कहने लगे किसको पकड़ लिया? भगवान कृष्ण को। गुरुदेव कहने लगे इसका दिमाग ये पागल हो गया, अजन्मा गोचर निर्विकार कैसे पकड़ में आ सकता है। गुरुदेव अपने ज्ञान के अभिमान में ही थे। बालक ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव ये सच बात है, सत्य बात है, मैंने पकड़ लिया। तो गुरुदेव ने कहा मुझे दिखाओ। भगवान मुस्कुरा रहे थे। गुरु को कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ज्ञान, विवेक, बुद्धि, मन परमात्मा इससे परे। बालक ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने ही मुझे जो दिया है उपदेश, उन्हीं के द्वारा मैंने आपको प्राप्त किया है, अब इनको भी दर्शन देने होंगे। भगवान मुस्कुराए और धीरे धीरे प्रकट होने लगे। जब गुरु ने देखा तो आत्म विभोर हो गया, गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। कहने लगा शिष्य आज तुम गुरु से भी ऊपर निकल गए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम भक्ति ही सब रोगों को नष्ट कर देती है। प्रेम भक्ति ही सब विद्याओं की विद्या है। प्रेम भक्ति ही सब समर्थ, सब कुछ देने वाली है।